डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अमर प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण समरी को देखेंगे। उस समरी का नाम है द सोल्जर। क्या है? द सोल्जर, जो कि आपके क्लास 12 के लिए मोस्ट वीवीआई समरी है। आपका यह बार बार आपके एग्जाम में यह रिपीट होता है। तो आज सोल्जर की चर्चा है। मैं बता दूं, आज जो सैनिक, चाहे वो आर्मी में हो, सीआरपीएफ में हो, है ना, किसी में भी हो, चाहे बीएसएफ में हो, वो जगते हैं रात को, तो हम लोग घर में नींद की अच्छे से नींद ले पाते हैं, चैन की नींद सो पाते हैं। ये उन्हीं लोगों की देन है। सो सैनिकों के लिए, सोल्जर के लिए चंद पंक्तियां उनके लिए। एक सैनिक ने क्या खूब कहा है, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं। मुझे छाती से तू लगा लेना ए भारत मां, मैं अपनी बूढ़ी मां की बाहों को तरसता छोड़ आया हूं। सो कितना भी कहूं इन सोल्जर्स के बारे में वो कम है, क्योंकि ये लोग रात में जगते हैं, सीमा की रक्षा करते हैं, धरती मां को बचाते हैं, तभी हम लोग जो है चैन की नींद सो पाते हैं। काफी योगदान है इनका हम लोगों को खुश रखने में। तो इनकी कितनी भी तारीफों के पुल बांधू कम है। सो चलते हैं आज के इस सेशन की ओर। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मैं पहले आपको दे सकूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम इंग्लिश 100 मार्क्स पोएट्री का 6वां चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है आपका द सोल्जर। लिखा कौन है? रपर्ट ब्रुक। किसने लिखा है? रपर्ट ब्रुक। तो पहले वर्ड मीनिंग को देखेंगे, फिर उसके बाद समरी को देखेंगे। शुरू करते हैं आज का यह सेशन वर्ड मीनिंग के साथ। वर्ड मीनिंग नंबर 1, सोनेट। पहले भी मैं वर्ड मीनिंग बताया हूं। यह 14 पंक्तियों का जो कविता होता है उसी को बोलते हैं सोनेट, यानी कविता कहते हैं इसे। नंबर 2, पैट्रियोटिक, यानी कि देशभक्ति। नंबर 3, बैटलफील्ड, युद्ध के मैदान या फिर रणभूमि। नंबर 4, पाइन। तो यहां पाइन मीन्स आपका चीर का पेड़ नहीं होगा, है ना, क्योंकि आपका पाइन मीन्स जो है देवदार का पेड़ या फिर चीर का पेड़ कहते हैं। यहां आपका इसमें होगा शोक में डूब जाना, यानी कि खो जाना। नंबर 5 है आपका फॉरेन, विदेशी या परदेशी। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग नंबर 6, नेटिव, यानी कि देसी या पैदाइशी। नंबर 7, डस्ट, धूल। नंबर 8, मिंगल्ड, घुल मिल जाना। नंबर 9, सॉइल, मिट्टी। नंबर 10, मदरलैंड, मातृभूमि। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग नंबर 11, गेंड, प्राप्त करना या फिर लाभ करना। नंबर 12, बोर्न, जन्म। नंबर 13, कॉन्शियसनेस, चेतना। नंबर 14, बरीड, दफनाना। नंबर 15, प्योरर, पवित्र। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है आपका वर्ड मीनिंग नंबर 16, थॉट्स, विचारों या विचार। नंबर 17, जेंटलनेस, यानी नम्रता। नंबर 18, नर्चर्ड, लालन पालन या पालना, किसी को पाला जाता है ना, वो पालन पोषण करना। नंबर 19, इटर्नल मीन्स अनंत या जीवंत। नंबर 20, स्पिरिट, आत्मा। सो फ्रेंड्स, इस एस्से में मैं आपको 20 वर्ड मीनिंग बताया हूं, जो कि आपके इस एस्से में आएगा अभी। अगर ये वर्ड मीनिंग आप याद कर लेते हैं तो मुझे विश्वास है आपको रटना नहीं पड़ेगा यह पोएम, यह पोएट्री, यह समरी आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज की समरी। इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट,
यानी कि कवि का परिचय। द पोएम द सोल्जर हैज बीन कंपोज्ड बाय रपर्ट ब्रुक। यह पोएम जो है कविता द सोल्जर, यह रपर्ट ब्रुक के द्वारा रचना की जा चुकी है या लिखा गया है। दिस इज ए सोनेट, यह 14 पंक्तियों की एक कविता है या फिर सोनेट है। इट इज अ पैट्रियोटिक पोएम, यह एक देशभक्ति कविता है। इन द पोएम, इस पोएम में रपर्ट ब्रुक इज अ सोल्जर। इस पोएम में रपर्ट ब्रुक क्या है? एक सैनिक है, सोल्जर है। ब्रुक वॉज बोर्न इन 1887। रपर्ट ब्रुक का जन्म 1887 में हुआ एंड डाइड इन 1915 और उनकी मृत्यु 1915 में हो गया। समरी, सारांश। An English soldier is fighting for his motherland in a foreign। एक ब्रिटिश सैनिक जो है या इंग्लिश सोल्जर, वह अपनी मातृभूमि के लिए, किसके लिए? मातृभूमि के लिए विदेश में लड़ रहा है। बैटलफील्ड पाइंस फॉर हिज होम, और अपने घर से बाहर जो है रणभूमि में, बैटलफील्ड मींस क्या बताया मैंने आपको? रणभूमि, लड़ने में जो है वह डूबा हुआ है, खोया हुआ है। जी हां, यानी कि अपनी मातृभूमि के लिए विदेशी युद्ध भूमि में, रणभूमि में लड़ने वाले अंग्रेजी सैनिक जो है अपने देश में, कि देश की यादों में लड़ते लड़ते खो जाते हैं। ही इज प्राउड टू बी बोर्न इन इंग्लिश मैन। उन्हें गर्व है, जी हां, उसे फक्र है कि वह एक अंग्रेज है, इंग्लिश मैन है। ही सेज दैट इफ ही डाइज इन अ फॉरेन बैटलफील्ड, वह कहते हैं यदि उनकी मृत्यु जो है विदेशी कोई रणभूमि में हो जाए, दूसरे देशों में हो जाए, हिज बॉडी विल लाई अवे फ्रॉम हिज नेटिव लैंड, तब उसके मृत शरीर को जो है अपने देश से कहीं दूर पड़ा रहेगा, वह स्थित रहेगा, है ना। लेमिस लेटना होता है यानी स्थिर, कहीं दूर फेंका रह जाएगा उसका शरीर। इट विल बी बरीड इन द फॉरेन फील्ड, कहीं विदेशी धरती पर जो है दफना दिया जाएगा उसे। बट ही इज प्राउड दैट हिज बॉडी made of the dust of England will be mingled in a foreign soil। जी हां, फिर भी जो है उन्हें इंग्लैंड की पावन मिट्टी से जो है बना हुआ उनका शरीर जो है, उनको इस बात पर जो है गर्व है कि इंग्लैंड की धूल में, डस्ट मींस क्या होता है? धूल, है ना। उनका जो धूल में जो है बना हुआ शरीर, उन पे इस बात का फक्र है, गर्व है कि उनके मिट्टी में जो है बना हुआ है। यह किस मिट्टी में? इंग्लैंड की, यानी उनको इंग्लिश मैन पे गर्व है कि हम अंग्रेज में जन्मे हैं। नेक्स्ट, हिज बॉडी हैड बीन बोर्न एंड सेव्ड बाय हिज मदरलैंड। उनका जो शरीर है अपनी मातृभूमि के लिए ही पैदा हुआ है, संवारा गया है। हिज बॉडी हैड बीन वॉश्ड बाय इंग्लिश रिवर्स एंड ब्लेस्ड बाय द सन इन द नेटिव लैंड। उनका शरीर जो है अंग्रेजी मतलब कि ब्रिटिश की नदियों में, इंग्लिश रिवर्स में जो है धो दिया जा चुका है। सूरज जो है उनकी धरती पर जो है उन्हें वो भी ब्लेस्ड कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। द सोल्जर सेज टू हिज कंट्रीमैन दैट दे शुड नेवर ग्रीव फॉर हिम दो हिज बॉडी लाइज बरीड इन अ फॉरेन लैंड। सैनिक जो है द सोल्जर, वह जो है कहते हैं अपने देशवासियों को कि उन्हें शोक करने की जरूरत नहीं है, कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। उनका शरीर जो है भले विदेशी धरती पर क्यों न दफना दिया जाए, इट विल ऑलवेज रिमेन इंग्लिश, वह हमेशा क्या रहेंगे? इंग्लिश ही रहेंगे, ब्रिटिश ही रहेंगे। हिज सोल नाउ प्योरर विल रिफ्लेक्ट द ड्रीम्स एंड लाफ्टर। उनकी जो आत्माएं हैं वह पूर्ण रूप से सपनों की तरह रिफ्लेक्ट करती है द थॉट्स, जेंटलनेस एंड पीस दैट इंग्लैंड गेव टू इट। इंग्लैंड जो उन्हें दिया है क्या? शांति, जेंटलनेस, बताइए क्या होता है? मैंने बताया आपको, नम्रता, थॉट्स, विचारों, ये सब जो उन्हें दिया है। दैट इज इफ द सोल्जर इज किल्ड इन अ फॉरेन बैटलफील्ड, यानी कि विदेशी धरती पर, विदेशी रणभूमि में यदि यह सोल्जर मार दिए जाते हैं,
ही विल लाई बरीड देयर, वहां उन्हें दफना दिया जाता है। द डस्ट ऑफ हिज डेड बॉडी विल बी मिंगल्ड विद द अर्थ ऑफ द फॉरेन फील्ड, तो वही विदेशी धरती पर जो है उन्हें क्या क्या धरती में मिल जाएंगे, है ना, और वही दफना दिया जाएगा, उन्हें उन्हीं की मिट्टी पर जो है मिल जाएंगे। द बॉडी ऑफ इंग्लिश सोल्जर हैड बीन नर्चर्ड बाय इंग्लैंड, उनका शरीर जो है वह ब्रिटिश में जो है पाला गया है। एक अंग्रेजी सैनिक जो है बोल रहे हैं कि मुझे जो है इंग्लैंड में पाला गया है। एज इफ लाइज इन द फॉरेन लैंड, यदि उन्हें विदेशी धरती पर रहेंगे, इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ इटर्नल माइंड ऑफ द यूनिवर्स, फिर भी वह पूरे ब्रह्मांड में अनंत रहेंगे, जीवित रहें लोगों की नजर में। जी हाँ, यहां कहने का भाव यह है वह कहीं भी मरे, सोल्जर कहना चाह रहे हैं, उनकी देहांत कहीं भी हो, कहीं भी शहीद हो जाए वो, लेकिन उनके दिलो दिमाग में जो है फिर भी लोग प्रति वह जीवित रहेंगे, अनंत रहेंगे। क्योंकि मैंने आपको इटर्नल मीन्स क्या बताया है, अनंत। इट विल ऑलवेज लाइंग देयर रिफ्लेक्ट्स अ स्पिरिट ऑफ हिज मदरलैंड, और वह हमेशा जो है यह हमेशा अपनी मातृभूमि के आत्माओं में जुड़े रहेंगे हमेशा के लिए। सो फ्रेंड्स, यदि मैं आपको इस तरह के वीडियो उपलब्ध कराते रहता हूं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आप मेरे वीडियो को फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा यह वीडियो, क्योंकि मैं आपको वर्ड मीनिंग उसके बाद समरी का पूर्ण डिटेल्स बता दिया। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।